जनाब आपकी नवाज़ें और अगर दुआएं मेरे साथ रहीं तो इक़्तिदार आला तक भी पहुंच जाऊंगा। मैंने अपने पिछले बीबीसी के इंटरव्यू में यही कहा था कि अगर हमारी पार्टी के प्रोग्रेसिव ग्रुप से हमारा ग्रुप अलग होकर इलेक्शन लड़े तो नतायज हमारे फेवर में आएंगे। बिल्कुल। क्या करें, अब तो बच्चे भी सियासत में हाथ पांव चलाने लगे हैं। मेरा बेटा अपने आप को मुझसे बड़ा सियासतदान समझता है और क्या। नहीं जनाब, तजुर्बा चाहिए होता है, बहुत काउंट करता है। मेरे दादा, मेरे वालिद, मैं, हम लोग कभी इलेक्शन नहीं हारे, कभी भी नहीं। ओ यस, अच्छी बात है सेठ साहब। खुदा हाफिज। खुदा। क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों? तुम लोग कहीं गए थे? आप क्या कर रहे हैं? वहां इतना हंगामा हो रहा है। तो ये कौन सी नई बात है? ऐसा होता रहता है। वहां मेरे मोहल्ले में इतनी खूनरेज़ी हो रही है, इतने लोग मर रहे हैं। मेरा घर है वहां पे, प्लीज आप चुप क्यों खड़े हैं? कुछ नहीं होता, सब मामूली बात। मामूली बातें हैं ये आपकी नजर में? मामूली बातें हैं ये? सारा पुलिस सिचुएशन को संभाल लेगी। चलो मैं डीसी से बात कर लेता हूँ। वो तैमूर का दोस्त है, वही इलाका लगता है। आप गवर्नर से बात क्यों नहीं करते? प्लीज मेरी खातिर। सारा डोंट बी सिली, गवर्नर के साथ इस तरह की बातें नहीं की जा सकती। मैंने कहा मैं अभी डीसी से बात कर लेता हूँ। अच्छा तुम जरा रिलैक्स करो, चलो आओ बैठो, बैठो उधर। परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम तो ऐसी चीजें बहुत बहादुरी से फेस करती हो, फिर क्या हो जाता है तुम्हें? कम ऑन, रिलैक्स। मैंने कहा ना मैं अभी डीसी से बात करके तुम्हें पूरी सिचुएशन बताता हूँ। अभी 1 मिनट, ठीक है? प्लीज। सर अब इसके सिवा कोई चारा नहीं है। वो चारों एरियाज आर्मी के हैंड ओवर कर दिए जाएं। पब्लिक मुश्तैल हो चुकी है सर। वो बराह रास्त पुलिस से मुकाबले पर तुल गए हैं। ऐसा सर पुलिस की गोली चलने के बाद हुआ और 2 लड़के पुलिस की गोली से मारे गए। तो शर्म कीजिए, जब वो जुलूस पूरा मन था, उस तरफ से एक भी गोली नहीं चलाई गई थी, तो फिर आपको क्या हक पहुंचता था बराह रास्त गोली चलाने का? आपको लोगों की जान बचाने के लिए भेजा जाता है या लाशों का ढेर लगाने के लिए? आई एम सॉरी सर, ये कांस्टेबल के इत्तेफाक से हो गया। दरअसल हवाई फायरिंग। खामोश रहिए। क्या ये सब कुछ आपने खुली आंखों से नहीं किया? सर गवर्नर साहब हैं फोन पर। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। आई एम वेरी सॉरी सर। इस तमाम वाकये की जिम्मेदार पुलिस है। जी सर। जी सर, वो एक पुरअमन जुलूस था जिसमें सियासी कैदियों के रिश्तेदार भी थे। उन लोगों ने सिर्फ बैनर्स उठाए हुए थे सियासी कैदियों की रिहाई के लिए। जी जी सर, हमने जुलूस को पुरअमन तौर पर मुंतशिर करने का ऑर्डर दिया था। जी यहां सर ज्यादा से ज्यादा लाठी चलाई जा सकती थी। यस सर, आई नो सर, आई अंडरस्टैंड सर। जी सर। सर कसूर सारा पुलिस का है। जुलूस के शुरका में से किसी के पास भी हथियार नहीं था, तो हम हथियार इस्तेमाल करने के जुर्म में कैसे गिरफ्तार? जी सर। जी सर। लेकिन सर हज क्या अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी कबूल कर लें? जी जी सर। जी ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं। ठीक, थैंक यू सर। आर्मी को हैंड ओवर कर दो। गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दो। जो शख्स घर से बाहर निकले उसे गोली मार दो।
ओके सर। यू कैन गो नाउ। यस सर। वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आ जाओ। कुछ पता लगा? हाँ, कर्फ्यू लग गया है वहां पर। मैंने शाहजेब से कहा है कि सारे घर की खैरियत मालूम करके हमें बताए। सारा है कहाँ? हाँ बेटी। सारा सारा सब ठीक हो जाएगा। अरे जरूरी तो नहीं है कि बात करती हूँ। चीकू इंसाफ है, हर वक्त मुझे दिलासे देती रहती है और अपनी हालत देखो, तुम तो इतनी बहादुर हो। पता है मुझे इस वक्त क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि मेरे सामने सभा बैठी है। वैसे शहर में जो हंगामे हो रहे हैं ना, सब वो तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहे हैं। क्यों? क्या किया है मेरे बेटे ने? कहाँ है वो? मैंने तो उसे बहुत आला किस्म का सियासतदान बनाने की सोची थी, लेकिन वो वही निकला, फुटपाथ पे और सड़कों और गलियों में रुलने वाला वाकर। वो वही है और वही बना है जो तुमने उसे बनाया है अहमद मुश्तबा। मेरा बस चलता तो वो एक बहुत बड़ा लॉयर होगा इस वक्त। तैमूर, तैमूर तुम्हें क्या हो गया? तैमूर क्या हुआ? तैमूर क्या हुआ है तुम्हें? मामा कुछ नहीं। ये कैसे किया है तुमने? कहाँ चोट लगी है तुम्हें? मैं ठीक हूँ मामा, कुछ नहीं। नहीं तुम इधर आओ ना, यहाँ आकर बैठो आराम से। कैसे हुआ ये? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ हॉस्पिटल गए थे तुम? जो यहाँ बैठो, दिखाओ मुझे क्या है ये? ज्यादा तो नहीं लगी चोट? नहीं, बस गोली बाजू को चीरती हुई निकल गई है, ज्यादा चोट नहीं लगी। बेटा अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना तो। इसको परवाह नहीं है बेटा। आखिर तुम क्या चाहते हो? इस किस्म की पॉलिटिक्स तुम्हें जेब नहीं देती कि तुम गलियों में और सड़कों पर पुलिस के हाथों डंडे और गोलियां खाते फिरो। आज तक किसी बड़े से बड़े ऑफिसर की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके, और तुम? मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ बाबा, मैं लोगों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ लड़ रहा हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ये हुलिया बनाओ, ये जिल्लत बर्दाश्त करो। पॉलिटिकल वर्कर्स जेलों में जाते रहते हैं, लेकिन ये सियासतदान का काम है कि वो अपना अक्ल और ज़हन इस्तेमाल करे और इक़्तिदार हासिल कर ले, जिसके लिए ये वर्कर्स लड़ते रहते हैं। ये महज इक़्तिदार की जंग नहीं है बाबा, मुझे वलीद रजा और दूसरे वर्कर्स की आजादी चाहिए, और इक़्तिदार की जरूरत आपको है, मुझे नहीं। तैमूर, तैमूर रुक जाओ बेटा, एक मिनट प्लीज। तैमूर कहाँ जा रहे हो बेटा? प्लीज मेरी बात सुनो। तैमूर बस बंद कर दीजिए इसे, मुझे लगता है कि ये रेडियो बम की तरह फट जाएगा। ये क्या पागलों वाली हरकत है? पागलों वाली हरकत है ये? आप अपनी जमीन पर बैठकर अपने लोगों की बर्बादी की यूं दूर से खबर ले रहे हैं। आपको तो वहां होना चाहिए, उनके पास। कैसी हमदर्दी है ये? क्या ख्याल है तुम्हारा? आग में कूद जाऊं जाकर? लोग भी तो आपके लिए आग में कूदते रहे हैं। देखो, अपनी जाती जिंदगी को पॉलिटिक्स के साथ कभी मिक्सअप मत करो, प्लीज। यस, कम इन। साहब एहसन साहब आए। एहसन? हाँ, मैंने बुलाया उसे गाड़ी भेज के। बिठाओ उसे वहां पर।
तुम्हारे घर वालों की खैरियत मालूम करने के लिए। जाओ मिल लो जाओ। आप नहीं मिलेंगे? नहीं मैं नहीं मिलूंगा, तुम मिल जाओ। यहाँ लंदन की घड़ियों में सामयीन इस वक्त दिन के एहसन? हेलो मिसेस मुश्तबा, कैसी हैं आप? एहसन, सब ठीक तो है ना? खैरियत से तो है? आप लोगों का करम है, सब खैरियत है। महल तो बड़ा खूबसूरत है आपका, वो एहसन, बिल्कुल परियों के देश वाला। एहसन अम्मा अब्बा कैसे हैं? कुछ हंगामे की वजह से हुआ तो नहीं है? मेरी तो सांस अटक के रह गई थी, प्लीज बताओ ना। सब ठीक है। और यार हम लक्कड़ अज़म पत्थर अज़म लोगों को क्या हो सकता है भला है? आप तो खैरियत से है ना मिसेस अहमद मुश्तबा? वहां तो कर्फ्यू लग गया था। जाहिर है यही एक इलाज है उनके पास हमारे हर मर्ज का। ज्यादा खून रेजी तो नहीं? नहीं, कोई खास नहीं। वैसे भी खून तो होता ही बह जाने के लिए है। आप मुतमिन रहिए। कमरा काफी ठंडा है आपका, फिर भी आपके लहजे में तपिश है। तुम खड़े क्यों हो? आप बैठो ना। सोफे गंदे हो जाएंगे आपके। 8 दिन से कपड़े नहीं तब्दील किए ना मैंने। तुम अब भी वैसे ही हो। अच्छा मुझे तफसील से बताओ माँ बाप कैसे हैं? अरे बाबा सब खैरियत से हैं। और तुम ये क्या लोअर मिडिल क्लास की औरतों की तरह बातें कर रही हो हैं? चलता हूं। बस इतनी जल्दी? बैठोगे नहीं? नहीं, नाराज हो तक? नहीं, अपनी असलियत जानता हूं। चलो, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे कहीं रास्ते में। वालेकुम सलाम। घर से आई आपकी कोई खबर? हाँ मैंने पता करवाया था, अल्लाह का शुक्र है सब बिल्कुल ठीक ठाक है। वो सियासी कैदियों वाला मजमून और उनकी तस्वीरें कल सुबह के अखबार में छप जाएंगी। सचमुच? हाँ। सेंसर की पाबंदी की वजह से प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कोई? नहीं कोई ख़ास नहीं। असल में तुम लोग जो इतनी एजिटेशन चला रहे हो, ये इससे तो बहुत सेंसर की पॉलिसी नरम पड़ गई है। लोग भी तो बहुत मारे गए इस एजिटेशन में। मगर आवाम का लहू ये एक ऐसी ताकत है जिसके सामने हुकूमत के सब हथियार नाकारा पड़ जाते हैं। बाबा को मालूम है इस मजमून के मुतालिक? सुबह उन्हें मालूम होगा, पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। बहुत नाराज होंगे। मैं सह लूंगी। अगर उम्र में आप मामा के बराबर होती ना, तो मैं आपको मामा कहकर बहुत सुकून महसूस करता। लेकिन एहतराम मैं आपका उतना ही करता हूँ जितना मामा का। मैं अपने लिए कॉफी बनाने जा रही थी, आप पियोगे? नहीं शुक्रिया जी। नहीं नहीं, तकल्लुफ की कोई बात नहीं है, मैं बनाती हूँ।
सारा, दिस इज टू मच। क्या चाहती हो तुम? मेरा सियासी करियर बर्बाद करना चाहती हो? नहीं। फिर ये सब क्या है? ये सब आप ही के वर्कर्स हैं। तुम जानती हो कि मैं प्रोग्रेस ग्रुप छोड़ चुका हूं, अब इनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। इनसे आपका कोई ताल्लुक नहीं? जहां तक मुझे याद पड़ता है ये सब आप ही के इशारे पर आग में कूद पड़े थे। आई नो दैट, लेकिन सियासत में ये सब कुछ होता है। मैं नहीं जानती थी कि आप वर्कर्स की खरीदो फरोख्त का काम भी करते हैं। सारा सारा प्लीज देखो, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरा मफाद अजीज होना चाहिए। ये जो वर्कर्स हैं वलीद रजा और फराज अहमद, इनसे तुम्हारा कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये वर्कर्स हमारे सियासी हथियार हैं, कभी हमारे लिए बहुत कारआमद होते हैं, कभी बिल्कुल बेकार। आप बहुत सेल्फिश हैं, बहुत सेल्फिश। जमाल, तुम वाकई काम के आदमी हो, तुम्हारी कारकर्दगी भी बहुत अच्छी है, लेकिन सर अकल के साथ काम किया करो। सर वैसे आप मुझे अपने काम में बिल्कुल परफेक्ट पाएंगे। देखो, मैं तुम्हें एक बात समझा दूं, वो ये है कि सिराजुद्दीन के साथ मेरा कॉम्प्रोमाइज करना बहुत ज़रूरी हो गया है। मौजूदा एजिटेशंस की वजह से इलेक्शंस होकर रहेंगे, लेकिन तुम्हें पसे पर्दा काम करना होगा। मुझे क्या काम करना होगा सर? कोई ख़ास नहीं। सिराजुद्दीन खैर मेरा मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस कैंडिडेट को हम अपने ग्रुप की तरफ से खड़ा कर रहे हैं, तुम्हें उसके लिए वर्क करना होगा और सिराजुद्दीन के खिलाफ सख्त तरीन और तेज प्रोपेगेंडा करना होगा। आपका इतना कह देना ही काफी है सर, बाकी काम आप मुझ पे छोड़ दीजिए। ठीक। अच्छा सर, इजाजत। तुम्हें पैसों की जरूरत है? सर बस आपकी शफकत चाहिए सर। मुजीब, जमाल मिर्जा को 2000 रुपए का चेक दे दो। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सेठ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आए, और स्पेशली कि आपने दो दोस्तों को मिला दिया। भाई हम तो दोस्तों के दोस्त हैं, हमारा काम ही रूठों को मिलाना। एक्सक्यूज मी, नजर साहब, क्या पट्टियां पढ़ा रहे हैं आप मिनिस्टर साहब को? मैंने सिर्फ सूरत हाल से आगाह कर। अच्छा अच्छा। सिराजुद्दीन, सियासी इख्तिलाफात की वजह से दोस्ती खत्म तो नहीं हो जाती ना? अहमद मुज्तबा, तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था कि हमारी तुम्हारी बहुत जल्द मुलाकात होगी। तुमने देर बहुत कर दी है, लेकिन बहरहाल देर आया दुरुस्त है। बिल्कुल देर आया दुरुस्त है। अच्छा प्लीज एंजॉय, जस्ट तो मसला ही दूसरा है। बोर तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मैं दरअसल तैमूर को तलाश कर रहा था। हाँ, वो अभी यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। वैसे वो आजकल नाराज रहता है मुझसे, बहुत उसे समझाऊं। नाराज तो वो मुझसे भी रहता है। अच्छा, लेकिन मेरा ख्याल है तुम वाहिद हुकूमती बंदे हो जिसे वो अपना दोस्त समझता है। इसलिए कि मैं हुकूमत का कारिंदा जरूर हूँ, लेकिन उनका खरीदा हुआ ज़हनी गुलाम नहीं। Oh, really? अब मुझे वजह की समझ आई है कि तुम लोग आपस में दोस्त क्यों। सारा, अस्सलाम वालेकुम। शाहज़ेब, कहाँ रह गई? तुम्हारे मूड को क्या हुआ? कुछ नहीं। चेहरा देखा है अपना? क्या हुआ मेरे चेहरे को? ऐसे लग रहा है जैसे तुम जबरदस्ती आई हो यहाँ पर। शायद ऐसा ही हो। शहर में हंगामा हो रहा है और आप, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वैसे भी मैं इन सब लोगों में खुद को बहुत अजनबी महसूस करती हूँ। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मुझे और अपने आप को तमाशा मत बनाओ। आओ, मैं तुम्हें इन लोगों से मिलवाता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं। आओ आओ। तुम्हारे इलाके की क्या है भाई? मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले तो नहीं मिले हुए होंगे। ये मेरा सियासी रफीक है सिराजुद्दीन, और ये मेरे करम फरमा हैं सेठ सारा, और ये मेरी मिसेज हैं सारा।
इनसे पहले भी मुलाकात है। मगर अब इनसे मिलकर ज्यादा भाई तारीफ बहुत सुनी है। क्या हुआ तुम? क्या हुआ सारा? वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ ना। अरे किया नहीं? क्या हुआ है तुम्हें? अरे तुम तो सब पसीने में भीग चुकी हो। हुआ क्या है? कुछ बोलो। पार्टी से उठकर आ गई हो क्या? पार्टी से उठकर आ गई हो? तुम तो हंगामों से घबराने वाली नहीं हो, फिर क्यों? मुझे लगा जिस तरह हाथ से दरिंदे मुंह खोले मुझे निकलने को तैयार खड़े हैं। मेरे पास छुपने की कोई जगह नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे छुपा लीजिए यहाँ पे। हाँ, अहमद कहाँ है? नीचे उनके पास। बस पता है मुझे क्या लग रहा है इस वक्त? मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे तैमूर अपने बचपन में भागा भागा डर के मेरे कमरे में आ जाता था। मामा मुझे छुपा लो। लेकिन तुमसे तो एक अजीब सा ताल्लुक है मेरा। कोई नाम नहीं दे पाई मैं इस रिश्ते को, पर मैं किस हैसियत से तुम्हें संभालूं? मसला ही नहीं। ये क्या जाहिल और तुम्हारी हरकतें शुरू कर दी हैं तुमने? तुम्हें अंदाजा है मुझे कितनी शर्मिंदगी उठाना पड़ी, कितना नुकसान हो सकता है मुझे तुम्हारी जाहिल हरकतों से? सिराजुद्दीन कितनी मुश्किल से समझौता करने पर माना है और मेरी सारी सियासी पोजीशन उस सेठ निसार के मुट्ठी में बांध है और तुम ये हरकतें करती। चलो नीचे, मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आओ। नहीं नहीं, मैं नीचे नहीं जाऊंगी। मैं उन दरिंदों से बात नहीं कर सकती। मुझे उनके पास से खून की बू आती है। सारा छोड़ो, ये बेवकूफी की बात है। ये चीजें तुम्हें जेब नहीं देती। आओ नीचे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आओ। नहीं नहीं, प्लीज 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 कहते हैं वो, आप मुझे तन्हा छोड़ दे, लेकिन उनके सामने नहीं। प्लीज प्लीज। कम ऑन सारा। रहने दो अहमद, हद होती है। इतने भी खुद गर्ज मत बनो कि अपने घर की एक एक ईंट निकाल कर बेचनी शुरू कर दो। इसे भी तुम सभा बनाना चाहते हो? उसकी हालत देख सभा? तुम चुप रहो। तुम्हें हमारे बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, कोई हक नहीं तुम्हें। हक है मुझे अहमद, बहुत ज्यादा हक है तुम पर भी, तुमसे ज्यादा इस पर। नहीं जाएगी ये, बस। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। इतना बड़ा कारनामा आपने जान दिया है सिराज को पकड़ के लाने का। खुशी मुझे हो रही है। अच्छा, लेकिन देख लीजिएगा, आप हमारी सपोर्ट करना हमें ना छोड़िएगा। फिक्र न करिए। श्योर? तैमूर, मैं सोचता हूं कि तुम अपने बाप से कितने मुख्तलिफ हो। जब मैं तुम्हें देखता हूं तो बहुत पुरुम्मीद हो जाता हूं कि शायद कभी इस तारीख रात का अख्ताम मुमकिन हो।
लेकिन जब तुम्हारे बाप की तरफ देखता हूं, जो पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए रास्ते साफ करते हुए नजर आता है, तो इस तारीख रात में मेरा दम घुटने लगता है और मैं मायूस हो जाता हूं। मैं मायूस कभी नहीं हुआ शासिद, एक लम्हे के लिए भी नहीं। मैं जानता हूं कि लोग कितने बाशऊर हैं, लेकिन बाबा का ख्याल है कि लोग बेखबर हैं और उनके शऊर को आसानी से खरीदा जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है शासिद, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हुकूमत तुम लोगों के एजिटेशन की वजह से इलेक्शन कराने पर मजबूर हो रही है। कुछ सियासी कैदियों को रिहा कर दिया जाएगा लोगों को ठंडा करने के लिए। तुमने देखा अवाम किस ताकत का नाम है। मगर तुम मायूस क्यों हो? वलीद रजा से मिले तुम? इन हालात में उसकी रिहाई बहुत जरूरी है। मैं खुद तो उस शख्स से कभी नहीं मिला, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक चट्टान की तरह है। हाँ, जिन दिनों में यहाँ एसडीएम था, उन दिनों वो अवाम दोस्त स्टूडेंट्स फेडरेशन का सदर था। वाकई बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं कोशिश करूंगा कि मेरी उससे मुलाकात हो जाए और मैं उसकी रिहाई के लिए हकीकी मानों में कुछ कर सकूं। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। सारा देखा तुमने, पूरा हुलिया मेरा बदल डाला। कम से कम बाल तो वैसे ही रहने देती। मुझे पता था जिस दिन ये बाल छुप जाएंगे आप पहले से भी ज्यादा पुरकशिश हो जाएंगे। इधर आए एक मिनट, इधर आए। कहाँ, क्या हुआ? ये क्या कर रही हो? सारा इनकी कोई खास जरूरत नहीं है सच्ची। ये बहुत जरूरी है। बस कुछ अच्छा, मत बोलिएगा आप। नहीं, चुप कर जाएं। ओह कम तो अरसे से नहीं लगाया मैंने ये सब कुछ। ये लगाइए। ये बहुत शौक है। कोई बिल्कुल शौक नहीं, बिल्कुल शौक नहीं है। आप जल्दी से लगाइए। बिल्कुल ऑर्डर दे रही हो। अच्छा ओह देखा देखा कितना अच्छा लग रहा है। कोई अच्छा नहीं लगा तो मेरा दिल रखने को कह रही हो बस। जो दिल खूबसूरत होते हैं वही तो रखे जाते हैं। क्यों ऐसे क्या देख रही हैं? ये आंखें क्यों रोई रोई लग रही हैं? नहीं तो समंदर नजदीक है ना, इसलिए। अच्छा, तो सारी लहरें आपकी आंखों में उमड़ आई है ना? रहने दो सारा, मुझे कहती हो कि अपना दुख हल्का कर ले। सारी बातें मुझे बता दे, मैं सुनूंगी आपका दुख। और तुम्हारा दुख कौन सुनेगा? तुम्हारा जो ये चेहरा है ना, और तुम्हारी जो ये आंखें हैं, ज़बान का साथ बिल्कुल नहीं दे रही। मुझे क्या दुख हो सकता है भला? देखो, तुम झूठी होगी मगर तुम्हारी आंखें झूठ नहीं बोलती, समझे? इतनी अच्छी लग रही हैं आप आज। अब आप मुझे प्रॉमिस करें कि आप अपना हुलिया नहीं बदलेंगी। प्रॉमिस? अच्छा ठीक है। वलीद रज़ा, तुमने शायद मुझे नहीं पहचाना। मैं शासेब खान हूं। जब तुम यूनिवर्सिटी में थे तब मैं यहां एसडीएम था। आजकल यहां डीसी हूं। मुझे अफसोस है तुम जैसा नौजवान यूं तशद्दुद का निशाना बनाकर जेल के जहन्नुम में झोंक दिया गया। तुम अगर बाहर होते तो शायद आज हक है तुम्हें नफरत करने का, मुझसे, मुझ जैसे हर उस शख्स से जो महज तमाशबीन है।
लेकिन जब तक तुम में नफरत करने की ताकत मौजूद है वलीद रजा, तब तक मैं पुरुम्मीद हूं। मैं तुम्हारे सामने डीसी की हैसियत से नहीं खड़ा हूं, इस मुल्क के उस बेबस शहरी की हैसियत से खड़ा हूं जो तुम जैसे नौजवानों को देखकर जीते मरते हैं। बहुत जल्द तुमसे मुलाकात होगी बाहर की खुली फिजाओं में। कितना मांग रहा है? बात करके मुझे बताओ। हाफिज। सारा, सॉरी मैंने डिस्टर्ब किया आपको। इतने अजनबी लहजे में बात करते हुए तुम बिल्कुल वही पुराने वाली सारा लग गई हो। वही पुरानी वाली सारा बनकर ही आई। तुम्हारा गुस्सा भी ठंडा नहीं। आओ बैठो। सारा, मेरे लिए तुम सिर्फ मेरी सारा। क्या बात है? ये मेरा इस्तीफा है। आपके अखबार में जो कोयले का कारोबार होता है उसमें शिरकत मेरे ज़मीर को गवारा नहीं। सारा, मैं आज यही सोच रहा था कि ये काम तुम्हारे लिए जरा सा मुश्किल है। फिर ये कि इलेक्शंस आ रहे हैं तो इसलिए हमें कोई किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहिए। और फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये सारे काम करने की तुम्हें जरूरत भी क्या है? इलेक्शन में तो हम दोनों साथ साथ ही रहेंगे ना। ठीक है, मैं जानती थी आप यही चाहेंगे। वैसे भी मैं जिन सच्चाइयों की कायल हूं आप उन्हें अपने लिए जहरीला साम तस्वुर करते हैं। कहाँ? मैं चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जवान, क्या हाल? तुम मैं नहीं छोड़ूंगी इसे। मैं इसको घोटिया को डाल दूंगी। मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। मैं इसको छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। आप नहीं जानते ये कौन है। ये शख्स कातिल है मेरा, इसने कत्ल किया है मेरा। दरिंदा है ये। मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। छोड़ दे प्लीज, मुझे छोड़ दे प्लीज, प्लीज मुझे छोड़ दे। मुझे पानी का गिलास ले आओ। सारा, come on. सारा, प्लीज प्लीज सारा। सारा, मेरी तरफ देखो सारा। तुम जो कुछ सोच रही हो वो कह दो। मुझे तुम्हारी खामोशी से वहशत होने लगी है। सुन सकेंगे आप? हाँ, मेरा ख्याल है कि तुम पहली मर्तबा मेरे पास जमाल मिर्जा के सिलसिले में ही आई थी, लेकिन इस तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो हरकतें करना शुरू कर दें जो आज तुमने की है। मुझे ये बताओ, जमाल मिर्जा के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मुझे ये महसूस हो रहा है कि कुछ है जिसको तुम छुपाना चाह रही हो। मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहती, इसलिए कि मैं जान गई हूं कि कातिल अपनी जात में तन्हा नहीं होता।
बहुत से हाथ होते हैं उसके पीछे कत्ल करवाने वाले, जो हर लम्हे उसके हाथ में पकड़े खंजर को तेज करते रहते हैं। कभी सिराजुद्दीन, कभी सेठ निसार अहमद, और कभी अहमद मुश्तबा दी ग्रेट। तुम हद से बढ़ रही हो सारा। हाँ, मैं हद से बढ़ रही हूं। मैं हद से बढ़ना चाहती हूं, इसलिए कि मैं आप लोगों की बनाई हुई सारी हदें पार करना चाहती हूं। आज दुनिया की कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती, आप भी नहीं। आप सुनना चाहते हैं जमाल मिर्जा कौन है, क्या ताल्लुक है उससे मेरा? तो सुनिए, जमाल मिर्जा मेरा कातिल है। लाइटर अंधेरे में तो पास मंजर और भी साफ नजर आते हैं मुश्तबा साहब। अगर मेरा वजूद आपके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है तो मैं चली जाती हूँ कमरे से। आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ तो कहिए, कुछ भी। अगर मुझसे नफरत हो रही है तो उसका इजहार कर दीजिए। मैं कम से कम मुझे इतना तो पता चल जाएगा कि इस वक्त मैं जिंदगी में किस मकाम पे खड़ी हूं। आप बेशक मुझसे नफरत कीजिए मुश्तबा साहब, लेकिन मैं खुद से नफरत नहीं करती, बहुत इज्जत करती हूं अपनी। मुझे इज्जत की भीख नहीं चाहिए। मैंने कशकोल नहीं थाम रखा अपने हाथ में। आप में अगर सच्चाइयों का सामना करने की हिम्मत है तो मुझसे बात कीजिए। मैं आज भी अपनी नजर में बहुत सुर्ख हूं। बात कीजिए मुझसे मुश्तबा साहब।
आइए अहमद वो आए हैं हमारे घर में, खुदा की कुदरत है, कभी हम अपने घर को कभी उनको देखते हैं। सिराजुद्दीन, ये भी तो अपना ही घर है। हाँ, ये हुई ना बात, बैठे। देखा अहमद मुस्तफा, आखिरकार हुकूमत ने इलेक्शन करवाने की हामी भर ही ली। अब तो कोई नाराजगी नहीं है ना? सिराजुद्दीन देखो, वो उसूल की बात थी। वैसे मेरा ख्याल है हमारी नाराजगी तो बहुत अर्सा पहले खत्म हो गई भी है। हाँ, ये बात है। वैसे एक बात है, हमारी पार्टी के प्रोग्रेसिव ग्रुप के वर्कर्स ने और तुम्हारे बेटे ने जो तहरीक शुरू की थी, ये इलेक्शंस उसी का नतीजा है। बाकी हमारी सियासत की भी तुमको दाद देनी पड़ेगी। सारा काम प्रोग्रेसिव ग्रुप से लेकर अपनी कुर्सी भी महफूज कर ली और ग्रुप भी अलग कर लिया। मैंने खुद भी ये महसूस किया था सिराजुद्दीन कि अगर मैं प्रोग्रेसिव ग्रुप के साथ रहकर इलेक्शन लड़ता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा सूबे का चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा, और दूसरी सूरत में वजारत उसमें। ये तो है। वैसे हमें क्या मिलेगा अहमद मुस्तफा अगर तुम वाकई पीएम की कुर्सी पर बैठ गए तो? तुम खुद को सूबे का चीफ मिनिस्टर समझो। वादा? पक्का? ठीक। वैसे सिराजुद्दीन, एक मसला है मुझे मेरे बेटे का। वो मेरा ख्याल है कि मैं अगर प्रोग्रेसिव ग्रुप को छोड़कर इलेक्शन लड़ता हूँ तो वो उसी हल्के से मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा जिसमें हम बास हैं। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि उसकी सियासी पोजीशन मुझसे बेहतर है। वैसे ये कोई बात नहीं है, तुम्हें फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमारे होते हुए तुम्हें क्या फिक्र है? वोटर्स की कतार से लेकर बैलेट बॉक्स तक हम तुम्हारी मदद करेंगे। बल्कि यूं समझो कि बैलेट बॉक्स के अंदर भी हम मौजूद होंगे। सिराजुद्दीन, मुझे तुम्हारी दोस्ती पर हमेशा फख्र रहा है। मुझे पता है। अच्छा, सारा सारा सारा, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ रहा हूँ। अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई, मैं बहुत खुश हूँ सारा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सारा वलीद जिंदा है।